चलो संख्या दिया हुआ है जैसे कि 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 डॉट 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 समांतर श्रेणी में है पदांतर बताइए। पदांतर बताएं। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि समांतर श्रेणी कहते हैं किसको। समांतर का मतलब होता है बराबर। क्या? बराबर। और श्रेणी का मतलब होता है सीढ़ी। क्या? सीढ़ी जो होता है ना, वो सीढ़ी हो गया। जैसे जैसे कोई ये एक सीढ़ी है, ठीक है, ये एक सीढ़ी है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 2 फीट है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? फिर ये भी 2 फीट हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 फीट हो जाएगा। ये भी 2 फीट के रहेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 फीट हो जाएगा। फिर ये भी 2 फीट के रहेगा। यहाँ 8 फीट का होगा। ये भी 2 फीट का रहेगा। तो ये 10 फीट हो गया। कितना हो गया? 10 फीट हो गया। अब यहाँ पे कितनी सीढ़ी है? 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी, 5 सीढ़ी में हम चढ़ेंगे तो 10 फीट हो गया। और सभी सीढ़ी जो है बराबर बराबर दूरी पर है। तो ये बराबर बराबर दूरी को ही हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको क्या करेंगे? ये जो पहला वाला रहेगा इसको A1 मानेंगे। इसको हम प्रथम पद कहते हैं। क्या? प्रथम पद कहते हैं। और ये हो गया तो इसको A2 मानेंगे, इसको A3 मानेंगे, यानी कि दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठे पद। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जितने पद होगा, ठीक है ना, वो पदों की संख्या। क्या? पदों की संख्या। पदों की संख्या को एन हम लोग बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एन। और पदांतर जो होता है, पदांतर 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 या सार्वंतर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्वंतर। पदांतर या सार्वंतर को डी बोलते हैं। ठीक है। और कितने पद आएंगे? लास्ट पद को अंतिम पद कहते हैं। क्या? अंतिम, सॉरी, अंतिम पद। और अंतिम पद को टीएन बोलते हैं या फिर एएन भी बोला जाता है। ठीक है ना, टीएन या एएन। तो यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले इसको चेक करना है ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। इसको चेक करने के लिए क्या लगता है? ठीक है, तो ये डी हो गया। ठीक है ना, डी यानी कि पदांतर। दोनों का अंतर निकालें, दोनों पद की अंतर निकालेंगे तो होता है A2 माइनस का A1। तो A2 कितना है हमारा? 5 है। और 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 बच गया। ठीक है, फिर लिखेंगे क्या? A3 माइनस का A2। तो A3 हमारा कितना है? 9 हो गया। और A2 हमारा कितना हो गया? 5 हो गया। तो 9 में से 5 घटेगा तो 4 बचेगा। इसी तरह से फिर लिख सकते हैं A4 माइनस का A5। A4 में से, सॉरी, A4 माइनस A3। A4 माइनस A3। तो A4 कितना हो गया हमारा? 13 हो गया। और A3 जो है 9 हो गया। तो 13 में से 9 घटेगा तो 4। ये सभी मेरे हिसाब से समांतर श्रेणी में है। लिखा हुआ भी है समांतर श्रेणी में। तो ये समांतर श्रेणी हो गया। ठीक है।